बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ओ लेवल के सेकंड बोर्ड D2 बुक की एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करते हैं। 5A का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हमने सॉल्व करना है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है k-4 इंटू k-9 इज इक्वल टू 0। अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और वो 0 के इक्वल हों, हमने उसको सेपरेट कर देना है। k-4 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे लिखेंगे k-9 इज इक्वल टू 0। इधर हमें लिखना है k इज इक्वल टू 0 प्लस 4, k इज इक्वल टू 4। इस साइड पे हमने लिखना है k इज इक्वल टू 0 प्लस 9, k इज इक्वल टू 9। अब इसका जो आंसर बन गया है 4 और 9 बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट जो है वो भी सेम है। बी पार्ट है m-3 इंटू m+5 इज़ इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। अब हम ऐसे लिखेंगे m-3 इज़ इक्वल टू 0 और इधर लिखेंगे m+5 इज़ इक्वल टू 0। इसको फर्दर हमने सॉल्व करना है। m इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3, m इज़ इक्वल टू 3। इस साइड पे लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 0 माइनस 5, m इज़ इक्वल टू -5। आंसर इसका बन गया है 3 और -5 बन गया है। उसके बाद अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। सी पार्ट है n+4 इंटू n-11 इज इक्वल टू 0। उसी मेथड से हमने सॉल्व करना है। n+4 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और n-11 इज इक्वल टू 0। आगे हमने क्या करना है, ये बात माइंड में बैठानी है। जिस वैल्यू की हम साइड चेंज करते हैं उसका साइन भी चेंज करते हैं। यानी हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 0 माइनस 4 और n इज इक्वल टू -4। इस साइड पे हमने लिखना है n इज इक्वल टू 0 प्लस 11, n इज इक्वल टू 11। अब इसका आंसर जो बन गया है -4 और 11। उसके बाद हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है p+1 इंटू है p+2 इज इक्वल टू 0। इसके भी हमने वही दो पोर्शन फॉर्म करने हैं। p+1 इज इक्वल टू 0 और p+2 इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू 0 माइनस 1, p इज इक्वल टू -1। इस साइड पे लिखेंगे p इज इक्वल टू 0 माइनस 2, p इज इक्वल टू -2। अब इसका जो आंसर बन गया है -1 और -2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट सॉल्व करते हैं। वो है 7q-6 है इंटू है 4q-5 इज इक्वल टू 0। इसके हमने दो पोर्शन फॉर्म कर लेने हैं। 7q-6 इज इक्वल टू 0 और इस साइड पे लिखेंगे हम 4q-5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपने सेपरेट उस वक्त करने हैं जब इक्वल टू 0 हो। अगर 0 के अलावा जो वैल्यू भी इक्वल होती आपने उसको ऐसा नहीं करना। उसके बाद अब हम करेंगे 7q इज इक्वल टू 0 प्लस 6 करेंगे। उसके बाद है 7q इज इक्वल टू 6 है, q इज इक्वल टू 6/7 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4q इज इक्वल टू 0 प्लस 5 और उसके बाद है 4q इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 5/4। अब इसके आंसर दो बन गए हैं। एक बन गया 6/7 और एक बन गया है 5/4। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट को सॉल्व किया है। ई के बाद अब हम इसका एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ पार्ट है 3r-5
इनटू है 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके भी दो पोर्शन आपने फॉर्म करने हैं। 3r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस साइड पे लिखेंगे 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्दर हमने लिखना है 3r इज इक्वल टू 0 प्लस 5, 3r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5/3। इस साइड पे भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। 2r इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 2r इज इक्वल टू माइनस 1, r इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब इसका जो आंसर बन गया है वो बन गया 5/3 माइनस 1/2। क्वेश्चन 2 का F पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 2 का G पार्ट सॉल्व करते हैं। 5s प्लस 3 इंटू 2 माइनस s इज इक्वल टू 0। इसके भी आपने दो पोर्शन फॉर्म कर लेने हैं। एक साइड पे हमने लिखना है 5s प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस साइड पे हम लिखेंगे 2 माइनस s इज इक्वल टू 0। इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है। 5s इज इक्वल टू 0 माइनस 3, उसके बाद लिखेंगे 5s इज इक्वल टू माइनस 3। हमने s की वैल्यू लेनी है। s इज इक्वल टू माइनस 3/5। इस साइड पे हमने लिखना है 2 इज इक्वल टू s। s जो है वो इस साइड पे जाके इसका साइन प्लस का हो गया। अब आंसर बन गया है 2 बन गया है और माइनस 3/5 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के G पार्ट को सॉल्व किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का H पार्ट है, ये हो जाएगा माइनस 2t माइनस 5, आगे है 8t, उसके बाद है 8t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो पोर्शन हमने फॉर्म करने हैं। माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और इस साइड पे हम लिखेंगे 8t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, 5 को उस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। माइनस 2t इज इक्वल टू 0 प्लस 5, माइनस 2t इज इक्वल टू 5। हमें t की वैल्यू चाहिए होती है। t को इस साइड पे रखेंगे, 2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे। इस साइड पे भी हमने यूं ही काम करना है। 8t इज इक्वल टू 0 प्लस 5, उसके बाद है 8t इज इक्वल टू 5। हमने t की वैल्यू ली, t इज इक्वल टू 5/8। अब दो आंसर इसके बन गए हैं। माइनस जो है 5/2 है और उसके बाद है 5/8 है। जी बेटे, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर लिया है। आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ही था। अब एंड द लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।